अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। आज हम कैमटेसिया 2022 के अंदर देखेंगे कि एनोटेशंस किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं। एनोटेट करने का मतलब होता है कि ऑन स्क्रीन जो भी आइटम मौजूद है उसको हाईलाइट करना या पॉइंटर से पॉइंट आउट करना या इस तरह की और कुछ चीज़ें ऐड करना जिससे आप ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ये इस वक्त आप देख रहे होंगे, ये एनोटेशंस वाला मेन्यू है, लेफ़्ट साइड मेन्यू बार में इसको क्लिक करें तो ये ऊपर हमारे पास 6 टैब्स आ रहे हैं। सबसे पहला है कॉल आउट्स। इसके अंदर आपको स्पीच बबल्स मिलते हैं और थॉट बबल्स मिलते हैं और कुछ एरोज़ मिलते हैं। हम देखते हैं कि उनको हम किस तरीके से अपने कैनवस के ऊपर इंसर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आएँ तो ये ऑप्शंस में आता है कि स्टाइल कौन कौन सा आपने चूज़ करना। अगर स्पेसिफ़िक कोई स्टाइल चाहिए, मसलन एब्स्ट्रैक्ट, बेसिक, बोल्ड, इंडस्ट्रियल, यूज़र, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको ऑल पे रहने दें। नीचे पर थीम्स आ जाती हैं। ये सारे ही एलिमेंट्स जो कैमटेसिया स्टूडियो के अंदर हैं उनमें ये थीम्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप किसी ख़ास कलर के ऊपर काम करना चाहें तो उसको चूज़ कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड सारे आइटम आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये बेसिक ब्लू सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे जो कॉल आउट्स हैं आप देखेंगे ये ब्लू हो गए हैं, लिहाजा इसको हम नन रखते हैं ताकि मिक्सचर ऑफ कलर्स अवेलेबल रहे। अच्छा, नीचे आप देखें ये कॉल आउट्स में कुछ तो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, और कुछ बबल बने हुए। ये टेक्स्ट बॉक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और ये टाइम लाइन के ऊपर देखें पॉइंट जो मेरा हेड है उसकी प्ले हेड की जगह पे आ गया है। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है बॉक्स की, ये स्केल इसका छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकता हूँ, और उसके अलावा ओपेसिटी इसकी सेट कर सकता हूँ कि इसके नीचे से सी थ्रू कितना हो सकता है। इसको घुमा सकता हूँ, घुमाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो टेक्स्ट है ये वही थीम जो यहाँ पे अवेलेबल थी वो यहाँ पे भी आ गई है। सेम थीम्स आप चूज़ कर सकते हैं और ये फ़ॉन्ट इसका चूज़ कर सकते हैं कौन सा है, रेगुलर, बोल्ड, एक्सेट्रा। ये कलर आप इसका टेक्स्ट का चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये बेहतरीन कम्बिनेशन है, डार्क ब्लू के ऊपर वाइट टेक्स्ट है। फिर ये टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बड़ा या छोटा करना हो, और ये उसका स्टाइल बोल्ड, अंडरलाइन, लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन वगैरह वगैरह। वर्टिकल स्पेसिंग, अगर 2 लाइनों में टेक्स्ट है तो इससे आप उसकी वर्टिकल स्पेसिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है ABC के बीच में, ये बढ़ गया है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ तो उसने उसके अंदर फिट कर दिया है। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं कि ये किस तरह डिसअपीयर होगा और किस तरह अपीयर होगा। इसमें ब्लैक बॉक्स जो है ये यहाँ से हम प्ले करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। इसमें ब्लैक बॉक्स जो है ये तो आपने देखा कि ये ठक करके अपीयर हो गया है। अब इसके ऊपर आप बिहेवियर्स अगर ऐड करें तो इसकी जो एंट्री है वो ज़्यादा खूबसूरत बनाई जा सकती है। ये देखें, ये डिफरेंट बिहेवियर्स आ गए हैं। ये फेड इन वाला मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, ये इसके ऊपर बिहेवियर ऐड हो गया है। और अब हम इसको देखेंगे कि कैसे प्ले करते हैं। इसमें ब्लैक बॉक्स जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट, तो ये फेड इन हो गए, एंटर हुआ है, और फेड आउट हो के ही एग्ज़िट हुआ है। और ये बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से कंट्रोल होती हैं। जब एंट्री करेगा तो क्या स्टाइल है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ड्यूरिंग दी डिस्प्ले जितने सेकंड उसने रहना है, और आउट होते हुए किस तरीके से उसने आउट होना है। अच्छा, ये इफ़ेक्ट जो है, ये जो मतलब बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स कितनी देर के लिए आप डिस्प्ले रखना चाहते हैं, इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं टाइम लाइन के ऊपर खींच के। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 3 सेकंड के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी पोजीशन आप ड्रैग करके लेफ़्ट माउस से उसको कर सकते हैं। और नॉर्मली जब स्पीकर कोई चीज़ बोल रहा हो तो उस वक़्त इसको उस आइटम के सामने अपीयर होना चाहिए अगर आपने उसको कुछ एक्सप्लेन करना है एडिशनली। वापस चलते हैं हम एनोटेशंस के ऊपर। अब इसी तरीके से कोई चीज़ एरो से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मसलन इस जगह पे मैं ये वाला एरो ऐड करता हूँ। लेट से वो
इस वक्त जिस चीज़ की बात कर रहा है बंदा। तो यहाँ पे आगे मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नो टेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो व्हेन दिस पर्सन इज़ स्पीकिंग अबाउट मार्केटिंग, उस वक्त इसको अपीयर होना चाहिए और थोड़ी देर के बाद गायब हो जाना चाहिए। तो अभी हम प्ले करके देखते हैं। रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी प्रोडक्ट का आसन डालते हैं और वो उसकी मदद से बताता है कि, तो देखें ये अपीयर हुआ और डिसअपीयर हो गया। तो एक्चुअली स्पीकर इस वक्त जो है इस आइटम की कीवर्ड सर्च की बात कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, ये तो इस तरह मुख्तलिफ तरह के कॉल आउट्स हैं। ये बबल, ये थॉट बबल है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम यहाँ रख के देखते हैं। और इसका साइज़ यहाँ से मैंने छोटा किया और इसको हैंडल को ड्रैग करके आप जिधर चाहे ले जा सकते हैं। कोई कार्टून बोल रहा है या बंदा बोल रहा है और वो क्या कह रहा है, बीवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो ये अब प्रोडक्ट है किन किन कीवर्ड्स के साथ सर्च किया जा रहा है। अच्छा, जहाँ पे ये प्लस वॉल बॉट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये, तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट कॉल आउट्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। उससे अगले ही टैब पे आ जाते हैं। इसमें एरोज़ हैं, ये डिफरेंट थिकनेस के एरोज़ हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, 2 एरो हेड्स के साथ, सिंगल के साथ, डॉटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एरो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी जगह पे, और ये चूँकि हेड मेरा यहाँ था तो ये यहाँ पे आ गया। ओके, ये वॉलमार्ट के स्टोर के ऊपर भी इंटीग्रेट, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इधर से आप थिकनेस और उसकी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गए काफ़ी सारे एरोज़। अभी अगले टैब पे आ जाते हैं। इसमें शेप्स हैं, डिफरेंट तरह की शेप्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हेक्टागोनल, सारा कुछ। ये एलिप्स भी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सर्कल इसके ऊपर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो ये आप इसको रख सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, इधर से कलर इसका चेंज कर सकते हैं, इधर आप इसको वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्कल हम असल में यूज़ करते हैं मास्किंग करने के लिए, ये अगली एक वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये शेप से आगे आ जाएं तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये पहली है ब्लर। किसी भी पोर्शन ऑफ दी स्क्रीन को आप ब्लर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की अकाउंट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि यूज़र्स को पता न लगे, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको ब्लर को खींच के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखें, और इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया। अब वो नज़र नहीं आएगा। अगर ये आइटम स्क्रीन के ऊपर 2 मिनट तक नज़र आ रहा था तो इसको खींच के मैं 2 मिनट यहाँ टाइम लाइन पे लंबा कर दूँगा ताकि वो 2 मिनट तक नज़र आता रहे। तो इस तरीके से आप देखें कि वो पोर्शन जो है स्क्रीन का ब्लर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं टाइमलाइन के ऊपर। ये एक चीज़ है स्पॉटलाइट, ये मैं उठा के इस आइटम के ऊपर रख देता हूँ, कीवर्ड सर्च के ऊपर। ये स्पॉटलाइट से होता है कि बाकी सारी स्क्रीन ज़रा डार्क हो जाती है और सिर्फ इसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ती है, तो वो एलिमेंट एनहेंस हो जाता है। आप देखिए अभी इसको, जितनी देर तक आप इसको चाहते हैं वो स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ी रहेगी। उन सब के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके आपको बताता है कि आपकी रैंकिंग। स्पॉटलाइट के बाद आ गया आपके पास हाईलाइटर। ये किसी पोर्शन को किसी कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। मसलन व्हेन स्पीकर इज़ स्पीकिंग अबाउट दिस फैक्टर लर्निंग, तो आप इधर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। मसलन कलर इसकी बजाय मैं ब्लू का शेड ले सकता हूँ, ये मैंने ले लिया तो इसका कलर चेंज हो गया। तो जितनी देर तक आप चाहेंगे ये हाईलाइट चलता रहेगा और उनके अंदर क्या बेहतरीज हैं और आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये ऑपरेशंस हैं। अच्छा जी, हाईलाइट के बाद नेक्स्ट है पिक्सलेट। बाज़ दफ़ा आप किसी आइटम को पिक्सल्स में ब्रेक कर देते हैं, स्पेशली जब किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी ना रिवील करनी हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो स्पीकर है, मैं चाहता हूँ कि इसका फेस नज़र ना आए, तो इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा की जा सकती है। देखिए मैं कम कर रहा हूँ तो पिक्सल छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं और छोटे होते जा। अब ये कि थोड़ा सा पहचाना जा रहा है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कि कितना ज़्यादा उसको पिक्सलेट करना है, शक्ल कितनी को पहचानी जाए।
अलर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगले टैब पे आ जाते हैं। इसमें हैंड ड्रॉन शेप्स हैं। आप इसको अगर फॉर एग्जांपल ये वाला सर्कल है, मैं चाहता हूँ कि व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस आइटम, तो इसके ऊपर वो हाईलाइट करें। अगर आप इस पे जो जो अलर्ट चूज़ करेंगे वो आपको जब वो चेंज आएगी इस तरह ये टिक मार्क है। अगर कोई ऐसी चीज़ वो बोल रहा हो जिसमें टिक मार्क से आपने शो करना हो, तो ये टिक मार्क हो गया। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे ये देखें। और आपने स्टार देना है तो ये स्टार आ गया है। बाय बॉक्स जो है वो एक सेल्फ। अच्छा, उससे अगली टैब पे आ जाते हैं। इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप ऐड कर सकते हैं। जब आप ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हों स्पेशली, और आप कहते हैं कि प्रेस कंट्रोल Z, तो आपने तो मुंह से बोला, और जो आपके लिसनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रजिस्टर एट टाइम्स नहीं होता, तो स्क्रीन के ऊपर वो कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन नज़र आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो क्या करते हैं, जब वो जिस जगह पे उसने बोलना है वहीं पे आप ये ड्रैग करके इसको किसी जगह पे स्क्रीन पे रख देते हैं, और यहाँ टाइम लाइन पे वो जहाँ आपका कर्सर है वहाँ पे वो आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ गया ऊपर वाले टैब में। तो अब मैं इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा। इसका स्केल ये बहुत बड़ा है, ये मुनासिब है मेरे ख्याल में। इसकी ओपेसिटी कम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नज़र आना चाहिए पूरे का पूरा। अब ये इसका जो टाइप करने वाला है ए का निशान उस पर आ जाए, तो यहाँ पे Ctrl+A कीज़ लिखी हुई हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और जो कि आप चाहते हैं वो यहाँ कीबोर्ड पे कॉम्बिनेशन प्रेस करें तो वहाँ पे वो नज़र आने शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं Ctrl+Z प्रेस करना चाहता हूँ, तो ये Ctrl+Z। अब जब मैं Ctrl+Z बोलूँगा तो उस जगह पे ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अभी देखते हैं ये कैसे अपीयर होता है। सेलर से शिफ्ट होकर दूसरे पे चला गया, फ़ौरन आपको ईमेल आ जाएगी, या उसकी प्राइस चेंज की है किसी ने। आप तो नाजरीन, आपने देखा कि ये डिफरेंट तरह से आप अपनी स्क्रीन को एनोटेट कर सकते हैं और अपने डिस्प्ले को, अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं और एनहेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल वीडियोस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। ऐसी ही एक अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।